कहानी है एक राजा की। अच्छा एक राजा जंगल में जा रहा था, अच्छा। तो उसे जंगल में लगी बहुत जोर की प्यास, और प्यास की वजह से उसका हाल बेहाल। बिल्कुल उसे बहुत जोर की प्यास लगी थी, और प्यास के लिए, पानी के लिए, एक एक बूंद के लिए वो फड़फड़ा रहा था। बिल्कुल। तो उसने देखा जंगल में कि एक पेड़ की टहनी से टप 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 पानी चू रहा है। उसने पत्ता इकट्ठा किए, पत्ता उसका पत्ते मतलब एक पत्ते का एक दोना बनाया। हाँ। पत्तों का दोना होता है जंगल में, वो तो आएगा नहीं। हाँ। एक पत्ते का मतलब पत्ते उठा के उसने एक दोना बनाया, और जहां से वो बूंदे टप 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 गिर रही थी, टपक रही थी, हाँ। तो उसके नीचे वो दोना लगा दिया। तो पानी धीरे धीरे करके, मतलब काफी टाइम लगा, भर गया। और वो दोने को उठा के जैसे ही वो मुंह के पास ले गया, तो सामने एक तोता बैठा था। तोता, जिसकी चोंच लाल होती है, हरे रंग का तोता होता है ना, वो तोता जो आया और उसने झपट्टा मारा, हाँ ऐसे करके, हाँ, और गिरा दिया। अब राजा बड़ा गुस्सा हुआ, गुस्सा होना स्वाभाविक है। गुस्सा आई तो फिर राजा ने कहा कि मतलब थोड़ा सा अंदर कुछ बोला होगा, हाँ, कि इसने गिरा दिया पानी और मुझे लग रही जोर की प्यास। फिर उसने दोना लिया और फिर जहां से वो टप टप की जो बूंदे टपक रही थी, हाँ टपक रही थी, तो वहां पे दोना फिर से लगा दिया। हाँ, फिर से लगा दिया और प्रतीक्षा करने लगा कि ये भर जाए तो मैं अपनी प्यास बुझा लूं। तो फिर उसने बड़ी देर में वो दोना भरा, और फिर वो अपने मुंह के पास जैसे ही लेके गया, फिर से तोते ने फिर गिरा दिया। अब राजा ने कहा कि ये नालायक बार बार मेरा पानी गिरा देता है और मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, और इस बार ये तोता अगर आया तो मैं तलवार से जो है ना इसको खात्मा काट दूंगा, मतलब खत्म कर दूंगा। इसने मुझे बहुत तंग करके रख दिया है। बिल्कुल। तो फिर उसने वो दोना जो है दोना उठाया और वहां लगाया जहां से टप 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 पानी गिर रहा था। एक एक बूंद पानी गिर रहा था, तो लगा दिया। अब वो पानी भर गया। अब वो राजा जो है तलवार को लेके तैयार था कि अब ये तोता आएगा। अब जैसे ही आएगा मैं पहले ही खात्मा काम तमाम कर दूंगा। तो जैसे ही उसने उठाया, तोता आया और राजा तैयार, और उसने उसको तोते को एक ही बार में काम तमाम कर। तोते के प्राण पखेरु परखच्चे उड़ गए, मतलब वो खत्म हो गया, मर गया बेचारा। अब राजा ने कहा, तड़प रहा था थोड़ा से कुछ देर पहले राजा तड़प रहा था प्यास के, ऐसे पानी के, तो उस तरह से वो तोता भी तड़प रहा था। अब राजा के दिमाग में एक बात आई कि मैं ऐसे धीरे धीरे दोने को एक एक बूंद करके भरूंगा, इकट्ठा करूंगा, तो इससे अच्छा ये है कि जहां से ये पानी टपक रहा है मैं वहीं पर ही अपना वहां पे जाके एक बार में ही अपनी प्यास क्यों न बुझा लूं। और वो उस पेड़ पे चढ़ के गया। पेड़ बड़ा था, खूब मोटा था, जंगल था ना, बड़ा पेड़ था, पुराने जमाने का बहुत सालों पुराना पेड़ होगा। उसकी जड़ बहुत ऐसे होती है ना, ऐसे बड़ी मोटी। तो वो चढ़ के गया, तो वो क्या देखता है कि एक बहुत ही बड़ा जहरीला अजगर लेटा हुआ है, और उसके मुंह से लार टपक रही है। जो पानी टप टप गिर रहा था, तो उसके मुंह से उसकी लार थी। अब तो राजा पश्चाताप में एकदम परेशान हो गया कि मैंने उस तोते को मार दिया जिस तोते ने जान बचाई। बचाने की कोशिश की, कई बार कोशिश की, और उसके चक्कर में वो मारा गया। उसके चक्कर में वो मारा गया भी मेरे हाथों। इतनी बड़ी ग्लानि उसको हुई। अरे इतनी ग्लानि के पश्चाताप में
अब उसने कहा कि भाई जो मेरी रक्षा कर रहा है मैंने उसी को मार दिया। तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। वो पाछे पछताए। पश्चाताप की ग्लानि में राजा जल रहा है। तो इसीलिए कहा गया है, हाँ, हमारे बुजुर्ग लोग जो ज्ञानी लोग कहते हैं कि हमेशा क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। क्रोध किसकी उत्पत्ति है? क्रोध से क्या होता है? आपका नुकसान होता है। हाँ, क्रोध के पीछे क्रोध का रिजल्ट आपकी हानि है। बिल्कुल, हमेशा हानि। अगर आप क्रोध कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उससे आपकी कुछ न कुछ जरूर 100% वो सामने वाले की तो हानि है ही है, आपकी भी हानि है। इसलिए हमेशा दया का भाव रखना चाहिए और दया के साथ साथ क्षमा का भाव भी रखना चाहिए। और ऐसे समय में ये भी विचारणीय प्रश्न हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, वो तोता ऐसा क्यों कर रहा है। हाँ। अगर वो राजा है या कोई आदमी ही है, उसके पास दिमाग अगर है, होता ही है, तो उसे कम से कम ऐसे मोमेंट पर थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये तोता आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, क्या वजह इसकी, क्या वजह है। हाँ, हमें वजह तलाश करनी चाहिए। वे वजह जो है क्रोधित नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी क्रोध आता है, फिर आपकी सोच कम हो जाती है, नहीं बराबर हो जाती है, और आप गुस्से और क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं और ऐसा कुछ कर देते हैं वो जो बाद में आपको पछताना पड़ता है। वो जो तोता है वो राजा की चिंता कर रहा था। हाँ, जैसे आप घर पे आते हो, आपकी बीवी आपकी चिंता करती है कि आप लेट क्यों आते हो, बिल्कुल, आप ऐसे गलत काम क्यों करते हो, या आप मतलब कोई भी एक्टिविटीज, आपके पिता, आपकी माँ, आपके बड़े भाई या कोई भी जो है आपका शुभ चिंतक आपसे बोलता है कि ऐसा मत करो, लेकिन आपको गुस्सा आता है, क्रोध आता है, लेकिन आप उसको नहीं सोचते कि इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम नहीं तो सोच पाते हो क्योंकि आप गुस्से में रहते हो। हाँ, गुस्से में रहते हो। गुस्से में क्या करोगे? गुस्से में तो दो लोगों की हानि होनी है। सामने वाले की भी हानि होनी है, खुद की, अपनी भी हानि तो निश्चित है, दोनों की हानि होनी है। जबकि तोता ऐसा जीव है, एक पक्षी है जो आदमियों से उसका लगाव रहता ही है। बिल्कुल, उसने देखा होगा कि वो राजा है, आगंतुक है और जंगल में भटक गया है या काफी देर से निकला, उसे प्यास लगी है। बिल्कुल। और वो क्या कर रहा है उसे तो पता नहीं। अब चूंकि उस पेड़ पर उस लिपटे हुए सोए हुए अजगर को तोते ने देखा है कि उसके मुंह से गिरे हुए उस टप टप के पानी को राजा अगर पी लेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए वो बार बार उसको वो गिरा दे रहा है। इसी चीज को राजा ने समझा नहीं कि ऐसा क्यों कर रहा है वो। और वो तोते की भी ये बहुत बड़ी कही जाएगी कि उसको लगा कि उसे राजा की जान बचानी है। भले ही मेरी जान चली जाए। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है परोपकार की, कि ऐसा परोपकार, इसी को बलिदान कहते हैं, कोई बलिदान, सैक्रिफाइस। और ऐसा बहुत सी उदाहरण हमें देखने को मिले इतिहास में अपने, कि लोग दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा देते हैं। आदमियों के अलावा, लोगों के अलावा पशु पक्षियों में ये बात ज्यादा हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल। अरे हाँ, पशु पक्षियों में ये बात। और हम इंसान, पशुओं में हम इंसान क्या बन गए आज के टाइम पे? हम स्वार्थी, और पता नहीं क्या क्या, बहुत कुछ। जबकि हमारे पास में दिमाग है, मस्तिष्क है, बिल्कुल, और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, और हम लोग जो है निकृष्ट होते जा रहे हैं। बिल्कुल, ऐसा हम कह सकते हैं। वो सिर्फ उस क्षणिक ये तो बहुत बड़ा लंबा सब्जेक्ट है। बिल्कुल, इस पर तो हम घंटों बोल सकते हैं।
यही सीख मिलती है कि अगर कुछ भी हमारे साथ अनहोनी हो रही है तो हमें थोड़ी देर के लिए एकाग्रचित होकर उस मोमेंट के बारे में सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, इसके पीछे की क्या रीजन हो सकती है। हम सोचें, विचारें और अपने आसपास के उस माहौल को देखें, या जहाँ से पानी ही वो चू रहा है कम से कम उसी को ही हम नजदीक से देखें, जानने की कोशिश करें। क्योंकि पेड़ से पानी गिरने टपकने का क्या स्रोत हो सकता है? कोई स्रोत तो कोई हो नहीं सकता। ताड़ का पेड़ तो है नहीं कि वहां से वो एक एक बूंद और तो फिर वो क्यों गिरता है तो उसके लिए उसको काटा जाता है, उसमें कुछ प्रोसेस किया जाता है, तब उसमें से पानी निकलता है। ऐसी थोड़ी ताड़ के वृक्ष में से पानी टपकने लगेगा। पेड़ से कौन सा पेड़ है, कौन सा फल आता है, पानी आ रहा है। ऐसे तो जंगल में हानिकारक भी पेड़ होते हैं कि होते हैं, जहरीले भी पेड़ होते हैं। ऐसे पेड़ होते हैं कि पेड़ के पास जाओगे वो पेड़ ही आपको भोजन बना लेगा। लेकिन वही है कि जब आदमी को प्यास लगती है, भूख लगती है, तो कहावत है ना कि भूख न देखे जूठा भात और नींद न देखे टूटी खाट। और जब प्यास लगती है तो आदमी बस सोचता है कहीं से कुछ भी कैसा भी पानी हो, नदी का हो, तालाब का हो, झील का हो, जिसमें भले ही जानवर भी पानी पीते हैं। कहीं शेर पानी पीता है, कहीं बकरी, कहीं भेड़। जानवर तो जानवर है और प्यास तो प्यास है। इस पे मुझे एक और कहानी याद आ रही है प्यास पे, लेकिन ऐसे तो कहानी में कहानी निकलती जाएगी। जैसे वो एक प्यासा कौवे वाली कहानी भी है। कौवे वाली कहानी, प्यास लगी थी लेकिन भी प्यास लगी, दिमाग लगाया, देखा कि पानी बहुत सतह के नीचे है, तो उसने दिमाग लगाया और कंकड़ इकट्ठे किए, कंकड़ को उसमें भरता गया। कंकड़ ने नीचे जगह ले ली, पानी ऊपर आ गया। तो इस तरह से देखा जाए तो उस कौवे के पास दिमाग था, उसने इस्तेमाल किया और अपनी प्यास बुझा ली। जबकि यहाँ पर इस कहानी में राजा ने दिमाग नहीं लगाया और अपना भी मतलब उसने लापरवाही दिखाई, इसी कोई इग्नोरेंस बोलते हैं। उसकी भी प्यास बुझी नहीं और ऊपर से तोते की भी मृत्यु हो गई। तोते की भी मृत्यु हो गई, उसकी हत्या हो गई बेचारे की, इसलिए कि क्रोध के कारण। तो इसी को कहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, क्रोध पाप को मूल है। पाप को मूल है, क्रोध से नाश हो जाता है। क्रोध से बड़े बड़ों का नुकसान हुआ है। जितने भी क्रोधी लोग हुए हैं इतिहास में या महापुरुषों में, बहुत से लोग क्रोधी स्वभाव के हुए हैं। तो उन्होंने हमेशा कुछ न कुछ नुकसान हुआ है उनके हाथों, या उन्होंने किया है। ज्ञानी वही है जो शांत चित्त है, और ज्ञानी वही है कि चोट लगने से पहले सुधर जाए। जैसे कहावत है ना कि ठोकर खाने के बाद एक सुधरना होता है। और एक ठोकर खाने से पहले सुधरना होता है। लेकिन ये भी सवाल है कि ठोकर जब तक लगती नहीं है आदमी नहीं सुधरता है, सुधरने का एक वो नहीं मिलता है, मोटिवेशन। बिल्कुल। लोग बोलते हैं कि शराब पीना खराब बात है, उससे आपकी किडनी खराब हो जाएगी, आपके और क्या क्या खराब हो जाएगा। आपकी सांस की प्रॉब्लम होगी, आपकी बहुत सारी चीजें हो जाएगी, आपको शुगर हो जाएगी, आपको स्नायु तंत्र ढीली हो जाएगी, आपके अंग की जो नसें हैं थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी। लेकिन लोग नहीं मानते, वो एक लत हो जाती है, आदत हो जाती है। लोग कहते नहीं, मैं तो कभी कभी पीता हूँ। बहुत से लोग ये बोलते नहीं, मुझे आदत नहीं है पीना। कभी कभी ही पीना अच्छी बात हो सकती है। देखो, बुरी बात कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। जो बुरी बात है, बुरी बात तो बुरी बात है, चाहे वो एक बार हो। देखो एक लॉजिक है, बुरी बात अच्छी कैसे हो सकती है? बुरी बात तो बुरी बात है। वो सिचुएशन, ये बात मैं आपकी नहीं मानूंगा कि बुरी बात अच्छी कैसे हो सकती है। जैसे कि कभी कभी झूठ बोलना जो कि बुरा होता है, लेकिन झूठ बोलना अगर किसी के झूठ बोलने से किसी का फायदा हो रहा है तो ठीक है। मतलब जैसे एक आदमी गाय को मतलब पीछा करता हुआ आ रहा था, मतलब को गाय को मारना चाहता था, तो वो गाय आगे भाग गई, वहां पे एक आदमी रास्ते में मिला, उसने गाय